साइफर बयानिया झूठा है, पीटीआई की हुकूमत को कोई धमकी नहीं दी। डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई के तमाम इल्जामात को झूठ करार दे दिया। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि साइफर को अमरीकी साजिश कहना सरासर गलत है। पीटीआई की हुकूमत गिराने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के इल्जामात झूठ का पलंदा है। पाकिस्तानी सफीर भी कह चुके धमकी नहीं मिली। 2 साल से उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन कमेटी ने डोनाल्ड लू का बयान तसल्ली बख्श करार दे दिया। डोनाल्ड लू ने आज कहा कि ये साइफर की कहानी सरासर झूठ था, ऐसी ना बात हुई ना इसका सकता है। डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई को पूरी दुनिया के सामने झूठा करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात साबिक वजीर आज़म पर बरस पड़े। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं एक शख्स ने रियासत पर ज़ाती मफादात को तरजीह दी, अमरीका से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। कांग्रेस में समात के दौरान इनके पल्ले क्या रह गया। अताउल्लाह तारड़ का पीटीआई पर लॉबिंग फर्म के जरिए समात रखवाने का भी इल्ज़ाम। साइफर है ही कोई। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। डोनाल्ड लू के बयान के बाद रहनुमा पीटीआई को बरी करार देने लगे। बाबर आजम कहते हैं डोनाल्ड लू ने साबिक वज़ीर आज़म को बरी करने वाला बयान दिया। अगर साइफर है ही नहीं तो मुकदमा झूठा है, अगर मुकदमा सच्चा है तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। हुकूमत को फौरी तौर पर साइफर का केस वापस ले लेना चाहिए। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ डोनाल्ड लू ने खुद सच साबित कर दिया। बाबर अबान ने हुकूमत को सैल्यूट मार हुकूमत का खिताब दे दिया। साइफर होता क्या है, इसे इस्तेमाल कौन करता है। साइफर एक कोडेड लैंग्वेज, सफारती पैगामात को खुफिया अंदाज में तहरीर किया जाता है। सफारती अमला मुख्तलिफ मीटिंग्स की कार्रवाई की तफसील दफ्तर खारजा को भेजता है। मेज़बान मुल्क में मौजूद सफारती अमला किसी धमकी या खुफिया प्लान का इंतबाह जारी करता है। साइफर का आम होना किसी भी 2 ममालिक के सफारती ताल्लुकात को भी मुतासिर करता है। बुलेटिन में शामिल है इसी हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क में सरमायाकारी कैसे लाई जाए, सियासी और अस्करी क़यादत ने एक बार फिर सर जोड़ दिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी की तारुफी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा। साबिक़ निगरान काबीना के अरकान की ब्रीफिंग। 4 सूबों के वज़राए आला भी इजलास में शरीक। बिजली और तवानाई की कमी पूरी करने के लिए SIFC मुतहर्रिक। हुकूमत सरमाया सहूलत काउंसिल का शमसी तवानाई के नए मनसूबों का आगाज़। NTDC की मुजफ्फरगढ़ में मनसूबे के लिए ज़मीन की खरीदारी। 600 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की जाएगी। लिया और झंग में भी तवानाई के मनसूबों के लिए ज़मीन हासिल करने का सिलसिला शुरू। इन मनसूबों की तामीर से सिस्टम में 2400 मेगावाट का इजाफा तलब को पूरा करेगा। हुकूमत का बिजली और गैस चोरों के खिलाफ एक्शन का फैसला। क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। खुसूसी टास्क सौंप दिए गए। बिजली और गैस चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा सानहा में मुलव्वस तमाम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताखीर से शुरू। सुबह 10 बजे शुरू होने वाला इजलास 1 घंटा 34 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। अरकान की बड़ी तादाद ऐवान में मौजूद। इजलास में अपोजिशन की जानिब से बजट पर आम बहस का आगाज़ किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली अपोजिशन को बजट पर बहस के आगाज़ की दावत देंगे। पंजाब का 1 साल का बजट मंजूर करवाया जाएगा। ये को अवाम की हुकूमत का बजट नहीं है, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का बजट। हम तो कोशिश करेंगे कि इनका बजट इस हालत में पास ना हो। अपोजिशन का बजट मंजूर ना होने देने का ऐलान। पंजाब असम्बली में नामजद अपोजिशन लीडर ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। अहमद खान बिचड़ कहते हैं कि हुकूमत के पास तो 4 माह के बजट का इख्तियार था। ये आर्टिकल 126 के तहत 9 माह का बजट पेश नहीं कर सकते। बजट में टैक्सों की भरमार है, मंजूर नहीं होने देंगे। राना आफ्ताब बोले बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं। KP असम्बली इजलास कल होगा या नहीं, नया तनाज़ा खड़ा हो गया। गवर्नर ने अपोजिशन लीडर की सिफारिश पर कल असम्बली का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत की जानिब से रोकने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर।
जराये के मुताबिक चंद हुकूमती अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। क्वारम की निशानदही की जाएगी। क्वारम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गवर्नर असम्बली इजलास तलब नहीं कर सकता। इजलास बुलाना और एजेंडा तैयार करने के इख्तियार स्पीकर को है। कानूनी राय लेने के बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। सेनेट इलेक्शन की दौड़, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें आज दायर की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार मुतल्लिका ट्राइब्यूनल में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अपीलों पर हतमी फैसला 25 मार्च को सुनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 12 और बलूचिस्तान में 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार लंदन से ब्रसल्स पहुंच गए। पहली जौहरी तवानाई समिट में शिरकत करेंगे। खिताब भी शेड्यूल। ब्रसल्स पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर आमना बलोच ने इस्तकबाल किया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था, हुकूमत आम आदमी को रिलीफ करने के लिए पुरज़्म है। मालियाती नज़्म ज़ब्त लाने और बैरूनी खसारे को कम करने के लिए मरबूत अंदाज अपनाया जाए। उस्मान डार का नाम PNLI लिस्ट से निकलेगा या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट में PTI रहनुमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा केस सुनेंगे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने सियासी केसेस की बिना पर नाम लिस्ट में शामिल किया। फैमिली के साथ उम्रा की अदायगी के लिए जाना है। अदालत हुकूमत को नाम PNLI लिस्ट से खारिज करने का हुक्म दे। रमज़ान मुबारक का एक अशरा ख़त्म होने को, महंगाई कम ना हुई। मुनाफाखोरों की जानिब से सरकारी नर्ख मुसलसल नज़रअंदाज। मुँह मांगी कीमतों पर सब्जियों की फ़रोख्त जारी। लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 135, मार्केट में 200 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगा। टमाटर 105 से 150, लहसुन 595 से 760 रुपये किलो, अदरक 515 से 680, सब्ज मिर्च 220 से 280 रुपये किलो हो गई। मेथी 40 से 80, बैंगन 90 रुपये से 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज फिर बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान, KP, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चिकवाल, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर में बादल बरसेंगे। कोटा, सवात, चमन, जोग, ज़ियारत में भी बारिश की पेशगोई। उधर कराची में मौसम अबरालूद, कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादलों का राज। आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, मरीज ख्वार होने लगे। अलाइड अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन कई रोज से खराब। इंतजामिया ने भी चुप साध ली। टेस्ट न होने से मरीज परेशान। निजी लेबॉर्ट्री से महंगे दामों अल्ट्रासाउंड करवाने पर मजबूर। शहरी सरापा एहतजाज। हुक्काम से फौरी मशीन ठीक करवाने के लिए इक़दामात का मुतालबा।